उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जबकि हम लोग रविवारी आराधना में जमा हुए हैं, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करे और आज की वर्शिप के द्वारा हम प्रभु को महिमा देंगे। आइए अजीजों, आज की आराधना में जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर मुबारक उत्तम दिन के लिए। रविवारी आराधना में प्रभु आपने हम सबों को शामिल होने का मौका दिया। आज का ये दिन प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी हम लोग प्रभु जी गीतों को गाते हैं, वचन का पाठ करते हैं, प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु आज एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाएं, एक ऐसे पात्र बनाएं जो आपकी सेवकाई के लिए प्रभु जी इस्तेमाल किया जाए। अपने आप को प्रभु, अपने जीवनों को हम आपको चढ़ाने वाले हो सके प्रभु जी। धन्यवाद के साथ में प्रभु आज हम सब प्रभु आपको अपने जीवनों को प्रभु आपको सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अजीजों, आज की आराधना के शुरुआत में हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 83, हिम नंबर 83। अब हो तारीफ खुदावंद को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदमजात नजात के वारिस हो। अजीजों, अगर आप कंफर्टेबल फील करते हो तो अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं। अब हो तारीफ खुदावंद को कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदम जात नजात के वारिस हो। मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। वो नाम है सब पर आलीशान, नजात का है बलसान, है बाप की गोद में सरफराज, सात कुल फरिश्तेदार। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। शाफी और मुजीदो सजी जो बरता पस्ता, नजात का चश्मा तुझसे है और रास्ते बकमा। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। नाम उसका है अजीब मुशीर, सलामती का शाह, खुदा या कादिर सबका बाप, अल्फा और ओमेगा। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। आए मोमिने खुश होके गाओ, तारीफ और हम करो अपने जलाली बादशाह को, आसमानी रात सुना। हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम
यीशु का, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम, हो मुबारक नाम यीशु का। अजीजों, हम लोग अपने स्थानों में बैठ जाएं। समय होगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। समय होगा हम अपने देश के लिए, अपने इस देश में जो कोविड की लहर आई है, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारे देश के ऊपर रहम करें। हम लोग कलीसिया के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे, देश के लिए और चर्चेस के लिए और तमाम कलीसियाओं के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना में सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते प्रभु आज के सुंदर मुबारक उत्तम दिन के लिए। ये मौका दिया कि प्रभु आपकी महिमा कर सके। सच में प्रभु, जिस प्रकार से हमने गीत में गाया, अब हो तारीफ खुदावन को कि बख्शा यीशु को, अब हो तारीफ खुदावन की कि बख्शा यीशु को, कि उसके नाम से आदमजात नजात के वारिस हो। सच में प्रभु, हम सब लोग जो प्रभु आदम और हवा के बच्चे, हम पूरी पृथ्वी परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको प्रभु आपकी नजात हासिल हो सके। हम सब प्रभु जी, प्रभु आपसे प्रभु यीशु मसीह छुटकारा पा सके। विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं। सच में आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी परमेश्वर है प्रभु। सच में प्रभु, जितनी आपकी तारीफ करें वो सब कम होगा, क्योंकि प्रभु हम अपनी बुद्धि के द्वारा, हम अपनी समझ के द्वारा प्रभु जी आपको नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रभु हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा ज्ञान अल्प है। और प्रभु आप प्रभु जी असीमित परमेश्वर हैं। उस असीमित परमेश्वर की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से प्रभु, आज जबकि प्रभु होने दिया आपने कि हम ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी आपकी महिमा कर सकें। आज जितने भी लोग प्रभु इस वर्शिप को देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी ब्लेस करें। और आज प्रभु जी न सिर्फ वो दर्शक के रूप में हो, लेकिन प्रभु जी एज ए ट्रू वर्शिपर प्रभु जी वो बनने वाले हो सके। हम सबको ट्रू वर्शिपर बनाए परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक को प्रभु जी जो आज इस वर्शिप में शामिल होता है, उनको प्रभु जी आप ब्लेस करें। हर एक को प्रभु, हम सबों को प्रभु जी आशीषित करें और हम सब प्रभु जी एक ट्रू वर्शिप, एक सच्ची आराधना प्रभु हमारे जीवन से आप लें। प्रभु जी आज विशेष रूप से प्रार्थना करता हूं, एक एक जन प्रभु जी जो प्रभु जी आज इस वर्शिप में भाग ले रहा है, उन सबों को प्रभु यीशु मसीह हर एक के जीवन में प्रभु जी उनकी ब्लेस करे परमेश्वर। अगर किसी के जीवन में कोई दुख मुसीबत है, अगर कोई प्रभु यीशु मसीह इस समय प्रभु जी परेशान हालत में है, ओ प्रभु जी आज का ये दिवस उसके लिए छुटकारे का दिवस बन जाए। आज का ये दिन उसके लिए प्रभु जी आशीष का दिन बन जाए। प्रभु जी अगर कोई हॉस्पिटल में है, कोई प्रभु जी हमको आज प्रभु जी इस वर्शिप में भाग ले रहा है, आज वो दिन प्रभु जी उसके लिए प्रभु चंगाई का दिवस बन जाए। अगर कोई घर में है और प्रभु जी वर्शिप में प्रभु जी भाग ले रहा है, प्रभु जी आज उसके लिए चंगाई का दिवस बन जाए। वो बिलीव करे कि प्रभु आप में वो हील है और प्रभु आप में वो चंगाई प्रदान, प्रभु आपने उसे चंगाई प्रदान की है। और आज प्रभु जी आप अपना हाथ उनके ऊपर रखें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने देश के लिए, जबकि हमारा देश प्रभु जी एक ऐसी कोविड की लहर में है। और प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु पहले से आपने हमारे देश में प्रभु जी बड़ा कार्य किया। पहले से प्रभु जी अब कम केसेस आ रहे हैं परमेश्वर, कम प्रभु जी लोग प्रभु जी कोविड की चपेट में आ रहे हैं। आपका अनुग्रह के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आगे भी प्रभु हमारे देश के ऊपर ऐसी अनुग्रह बना करके रखें और प्रभु जी लोग हॉस्पिटल से प्रभु जी चंगाई को पाके प्रभु जी अपने घर सुरक्षित आ सकें और वहां पर प्रभु जी आप प्रभु उनको दर्शन दें और उनको चंगाई प्रदान करें। प्रभु घरों में जो लोग हैं कोविड से ग्रसित लोग हैं, प्रभु उनको भी आप छू लें और चंगाई प्रदान करें। प्रभु हमारे इस मैथोडी चर्च नजीबात की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज तक कोई भी जन प्रभु जी कोविड से ग्रसित नहीं हुआ। प्रभु ये आपका स्पेशल अनॉइंटिंग, आपका अनुग्रह प्रभु जी, इस बात के लिए आपका दास कोटि कोटि धन्यवाद देता है। और प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हमारे कलीसिया के बच्चों के लिए, कलीसिया के जवानों के लिए, कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, कलीसिया के भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करें। हर एक को प्रभु जी चंगाई प्रदान करें। हर एक को प्रभु जी प्रार्थना करता हूं कलीसिया के बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए और प्रभु जी कलीसिया के भाई बहनों के लिए, सबों को प्रभु जी अपने छत्र छाया में बना के रखें, अपनी सुरक्षा प्रदान करें। आपकी दया उनके ऊपर हो सके प्रभु। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर प्रभु स्पेशल अनॉइंटिंग बना रहे, ताकि प्रभु आप में वो सुरक्षित रह सके। प्रभु जी जवानों के लिए प्रभु यीशु मसीह आप दया करें, उनके लिए प्रभु जी आप नई योजनाओं को उनके जीवन में पूरा करें।
प्रभु आपके वचन में प्रभु जी लिखा है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार को याद रख। और प्रभु जी हम पढ़ते हैं प्रभु जी जवान प्रभु यीशु मसीह दर्शन देखने के लिए प्रभु जी आप प्रभु जी उनको अपनी सामर्थ्य प्रभु जी उनके ऊपर प्रभु जी अपना जलाल जाहिर करें। प्रभु जी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बुजुर्ग लोग जो कलीसिया के लिए आशीष का कारण है, प्रभु उनकी आत्मा तो तैयार है, परमेश्वर पिता आपकी आत्मा में प्रभु जी बढ़ाई करते, शरीर भले ही दुर्बल है लेकिन प्रभु आप उनके शरीर को हष्ट पुष्ट रखें और उनको प्रभु जी सामर्थ्य प्रदान करें। एक बार फिर से अपने कलीसिया के एक एक बुजुर्ग को प्रभु जी बुजुर्गवारों को प्रभु हम आपके हाथों में लेकर के आते हैं। प्रभु जी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, एक एक कलीसिया में एक एक जनों को प्रभु जी आप ब्लेस करें। और जितने लोग ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी जुड़े हुए हैं उन सबों को प्रभु जी आशीष दें। हर एक के घर परिवार को प्रभु आशीषों से भरपूर कर दें। किसी के घर परिवार में कोई कमी कमजोरी है, कोई कमी घटी है, प्रभु यीशु के नाम से उस कमी घटी को दूर कर देना। और प्रभु जी आज का ये दिन उनके लिए प्रभु जी बहुत सारी आशीषों का दिन बन जाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। देश में प्रभु जी इन दिनों प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु जी गरीबी में अपने जीवनों को प्रभु जी यापन कर रहे हैं। प्रभु जी इस कोविड की वजह से प्रभु जी उनके प्रभु जी कारोबार का और उनके प्रभु जी कार्य का प्रभु जी नुकसान हुआ है। प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु जी जो हर दिन कमाते थे, हर दिन खाते थे, परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। ओ परम पवित्र परमेश्वर, उनके लिए प्रभु जी आप जरिए तैयार करें ताकि प्रभु यीशु मसीह वो हेल्पिंग हैंड उन तक पहुंच सके, ताकि प्रभु कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न रहे। प्रभु ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप प्रभु जी सामर्थ प्रदान करें। हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, देश के हमारे लीडर्स के लिए, प्रधानमंत्री महोदय के लिए, राष्ट्रपति महोदय के लिए, तमाम सांसदों के लिए, तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के लिए, तमाम विधायकों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों में प्रभु जी तमाम लोगों के लिए, देश के सैनिकों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, उन लोगों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं जो लोग परम पवित्र परमेश्वर इस समय प्रभु जी सेवा को दे रहे हैं। उनके ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह बना रहे। हर एक जनों को प्रभु जी आप संभालें। प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने महामहिम बिशप महोदय के लिए, अपने डीएस महोदय के लिए, कॉन्फ्रेंस अधिकारियों के लिए, और प्रभु जी तमाम इंडिया में चर्चेस के लिए, और प्रभु जी जितने भी कलीसियाएं प्रभु जी भारतवर्ष में, उन सबों के द्वारा प्रभु आपका कार्य बहुतायत के साथ में किया जाने वाला हो सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, एक एक जन को प्रभु जी ब्लेस करें और आज की आराधना हम सब के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद के साथ में प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अजीजों, वचन का पाठ पढ़ा जाएगा और वचन पाठ पढ़ने के लिए आप लोग निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय और 14 पद से लेकर के 21 पद तक, और इसको पढ़ने में मिस अनाइका रॉय अगुवाई करेंगी। आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन पढ़ने के लिए आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती चैप्टर 17, उसका वर्स 14 से 21 तक हम पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है दुष्ट आत्मा ग्रस्त बालक को चंगा करना। जब वे भीड़ के पास पहुंचे थे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारी सहूँगा? उसे यहाँ मेरे पास ले आओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यह यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी।
पर वह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। आज के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। अजीजों, दूसरा वचन का पाठ किया जाएगा और इसको पढ़ने में मिस एना थॉमस अगुवाई करेंगी। भजन संहिता 23। सबको जय मसीह की। मैं बोलूंगी भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। वो हरी हरी चारों में बैठाता है, वो सुखदाई के पास ले जाता है, मेरे जिम्मे ले आता है। जंगलों के मार्गों में मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोड़ों के काट से तराई में फंसी हूँ, तो भी मैं हल्के से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी सोच और तेरी लात में मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरी हिम्मत दिखाता है। तूने मेरे सब पर तेल बनाया, मेरा खुदा तुझे मंडा है। जिससे भलाई और करुणा दिन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं अविरत सदा वास करूंगा। आमीन। थैंक यू। अजीजों, अनाउंसमेंट है और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और अनाउंसमेंट से पहले मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ में आज इस ऑनलाइन वर्शिप में जुड़े हुए हैं। आपको प्रभु बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। तो अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रार्थना निवेदन आप पहुंचा सकते हैं हम तक, और ज़रूर से हम उन प्रार्थनाओं को अपनी डेली जो प्रेयर है उसमें हम लोग रखेंगे। अजीज़ों, जब तक सरकार की गाइडलाइन नहीं आती है नई, तब तक भी हम लोग इसी प्रकार से ऑनलाइन वर्शिप जारी रखेंगे। हमारी जूम मीटिंग पर हर रात को 10 बजे वर्शिप होती है और हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए और जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है। अगर आपको भी कोई प्रार्थना की आवश्यकता है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। हम लोग हर रोज़ जूम मीटिंग पर प्रार्थना करते हैं और आपकी प्रार्थना को वहाँ पर भी हम लोग रखेंगे। अगर और कोई अनाउंसमेंट होंगे तो प्रभु के दास आपको ज़रूर से बताएंगे। आइए हम लोग वचन की तैयारी के लिए गीत को गाएंगे और वो गीत हमें मिलता है गीत की किताब में 262 नंबर का 262 नंबर का गीत है। हिम नंबर 262, होवेगी बरकत की बारिश, वायदा पुर प्यार है सही। लेकिन हम इसका हिंदी वर्जन गाएंगे 262A, होवेगी बरकत की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान। होगा समय जीवनदायक, ख्रीस्त मुक्तिदाता का ज्ञान। बरकत की बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, नया जीवन प्रबल सबों में उत्पन्न करेगा, आत्मा पवित्र का फल। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, हम पर हे प्रभु तू भेंट, आकर के हमको जिला दे अपने वचन का तेज। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट। होगी आशीषों की बारिश, आज से प्रारंभ हो उनका। आज अपने पापों को मानो, यीशु की विनती
आइए हम अपने स्थानों में बैठ जाएं। अजीजों, आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट स्पीकर है और हमारी कलीसिया के लिए वो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। हमारी कलीसिया में से ही मेरे प्रियो मिस्टर सैम, जो कि इस समय ब्रदर सैम, जो कि इस समय न्यूजीलैंड रोटोरुआ में हैं और वहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि आज वो हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आएंगे। सो मैं बड़े अदब के साथ में स्वागत करना चाहता हूँ ब्रदर सैम का, जो आज परमेश्वर का वचन लेकर के आएंगे और मुझे यकीन है कि आप सबके लिए परमेश्वर का वचन ब्रदर सैम के द्वारा बहुत आशीषमय होगा। सो आइए सुनते हैं ब्रदर सैम के द्वारा आज का वचन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सैम है और आज मैं आपसे कुछ बातों पे चर्चा करने आया हूँ और अपना ज्ञान बढ़ाने आया हूँ, ताकि मैं कुछ सीख सकूँ परमेश्वर के वचन से। साथ ही साथ मैं आशा करता हूँ इस समय कि आपके परिवार में लोग इस महामारी के दौर में सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी प्रार्थना करता हूँ कि इस दौरान आप अपनी सारी सुरक्षा बरतते रहिए। 2 गज दूरी मेंटेन करिए, मास्क पहनिए और जो हाथों को धोते रहिए। परंतु जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहिए कि वो हमारे देश को और हम सबको इस महामारी के दौरान सुरक्षित रखें। आज मैं जो आपसे बात करने आया हूँ वो एक ऐसा विषय है जो आप हमेशा सुनते आए होंगे और बहुत कुछ आपको उसके बारे में ज्ञान होगा। मैं बात करने आया हूँ आपसे विश्वास के ऊपर, फेथ। एक ऐसा शब्द जो कि हर विश्वासी हमेशा से सुनता आया है। विश्वास से ही विश्वासी बनता है। और मैं इस विषय पे जब अध्ययन कर रहा था तो मुझे बड़ी अच्छी बातें पता चली। मुझे विश्वास है, मुझे आई हैव अ फेथ। मैं आशा भी करता हूँ कि जब हम इन बातों के बारे में एक दूसरे से चर्चा करेंगे तो हमारा विश्वास और प्रगाढ़ होगा। इस पे आगे बढ़ने से पहले आइए हम प्रार्थना करें और अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से आग्रह करें कि वो हमें इसमें ले करें। प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस सहभागिता में हमारे साथ हैं। प्रभु जी, आपका आत्मा हमारे साथ है। प्रभु जी, जो भी वचन में इस समय देने जाऊँ प्रभु जी, उसमें आपकी बात कर सकूं और वो बात कर सकूं प्रभु जी जो आपको पसंद हो। साथ ही साथ प्रभु जी, मैं नहीं परंतु आप मेरे द्वारा बोलें। प्रभु जी, काश के लोगों को ये वचन प्रभु जी आपकी तरफ लाने में, आपकी तरफ चिताने में प्रभु जी फलवंत हो। यीशु मसीह जी हमारे साथ बने रहिए। इस सहभागिता को, इस सभा को आपके हाथों में सौंप देते हैं। अपने पासवान को, इस कलीसिया को प्रभु जी आपके नाम में ब्लेस करते हैं और इस महामारी के दौर में प्रभु जी एक एक व्यक्ति को आपके सुरक्षा चक्र में सौंप देते हैं। यीशु मसीह जी हमारे साथ बने रहिए। आमीन। विश्वास। इब्रानियों 11:1 में विश्वास के लिए लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। ये एक परिभाषा है जो इब्रानियों 11:1 में हमें मिलती है विश्वास के बारे में। ये क्या वो चीज़ें हैं जो अनदेखी हैं। 1 कुरिन्थियों 2:9 में हमें लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही हैं जो परमेश्वर
अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। बहुत अद्भुत ये दो वचन हैं जो आपस में लिंक हैं कि ये अनदेखी वस्तुएं केवल अनदेखी नहीं है, इनको कानों ने नहीं सुना और हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते हैं जो विश्वास जिन चीज़ों को प्रमाणित करता है। कभी कभी हम विश्वास को बहुत छोटा समझते हैं। हम सोचते हैं कोई चीज़ की हम आशा करते में मिल गई तो वो हमारे विश्वास की पराकाष्ठा है। यहाँ जिन वस्तुओं की बात हो रही है वो सांसारिक से ज़्यादा बढ़कर है। जब आप परमेश्वर को जानने की इच्छा करते हैं, यहाँ पे उन वस्तुओं की बात हो रही है। मैं ये नहीं कहता कि सांसारिक वस्तुएं विश्वास के द्वारा नहीं मिलती हैं, मिलती हैं और बहुत आसानी से मिलती हैं, परंतु ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि हम उन अनदेखी वस्तुओं के बारे में सोचें जो आँखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी और जो हमारे मन में हम इमेजिन नहीं कर सकते, हम सोच नहीं सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि विश्वास आता कहाँ से है। रोमियो 10:17 में बहुत बढ़िया चीज़ लिखी हुई है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? विश्वास की उत्पत्ति मसीह के वचन से हो रही है। और ये विश्वास एक कोटे के रूप में मिला हुआ है हमें। इंग्लिश में 2 पीटर 1:1 में लिखा है, फेथ हैज़ बीन एलोकेटेड टू अस। हमें एक कोटे के रूप में मिला हुआ है, एलोकेशन। हिंदी में ये है, इसका तर्जुमा ये है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो ये विश्वास हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? यीशु मसीह के वचन से मिलता है। एलोकेटेड किया हुआ है, हमें कोटे में दिया गया है और ये परमेश्वर यीशु मसीह इस विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले हैं। प्रोवाइडर हैं, क्रिएटर हैं और परफेक्टर हैं। कर्ता भी हैं और सिद्ध करने वाले भी यीशु मसीह हैं। ऐसा इब्रानियों 12:2 में लिखा हुआ है। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ये बात तो हो गई विश्वास आता कहाँ से, परंतु विश्वास के फ़ायदे क्या हैं। अब बहुत से लोग अचरज कर रहे होंगे कि विश्वास के फ़ायदे तो हर कोई जानता है, बट बड़ा आनंद आता है जब हम उन फ़ायदों को पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं, उनको समझते हैं। तो विश्वास के क्या फ़ायदे हैं? तो पहला फ़ायदा जो मुझे मिला कि विश्वास सोने से भी कहीं ज़्यादा बहुमूल्य है। 1 पतरस का 1 अध्याय और 7वीं आयत में बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। कितना खूबसूरत है ये कि ये सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, और जब यीशु मसीह आएगा तो ये हमारे प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। दिस इज़ ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत बात है। जो दूसरा बेनिफिट या फ़ायदा या है विश्वास का, वो है कि विश्वास से अनुग्रह प्राप्त होता है। बिना विश्वास के अनुग्रह नहीं प्राप्त होता है।
इफिसियों 2:8-9 में कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जैसे पहले भी कहा था कि विश्वास परमेश्वर के द्वारा मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी दया है परमेश्वर की, और ये जो विश्वास हमें प्राप्त हुआ है, इससे ही हमारा अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। बचपन से सुनते आए हैं, विश्वास के द्वारा प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है। बिल्कुल सही, ये तीसरा फ़ायदा है जो मैंने देखा। विश्वास के द्वारा जो हमारी प्रार्थनाएं हैं उनका हमें उत्तर मिलता है। मत्ती 21:22 में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें विश्वास से मिलती है वो है आनंद। ये पूरा संसार आनंद को ढूंढ रहा है पर उसको मिल नहीं रहा है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि इस विश्वास के द्वारा हमें आनंद प्राप्त हो सकता है। एक पतरस उसकी 1-8 में लिखा है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर है और महिमा से भरा हुआ है। यस, आनंदित और मगन, विश्वास करके आनंदित और मगन। अगर आपके जीवन में कहीं भी आपको लगता है कि आनंद नहीं है, तो अपना विश्वास बढ़ाइए, आनंद अपने आप आ जाएगा। तो ये फ़ायदे थे विश्वास के। अब एक प्रश्न आता है, मेरे मन में आता है कि आपने फ़ायदे तो बता दिए, मैं अपना विश्वास बढ़ाऊं कैसे? अभी आप कह रहे हैं कि आनंद और आनंद नहीं है तो विश्वास बढ़ाइए, कैसे बढ़ाऊं? इसका उत्तर हम पहले भी सुन सके हैं कि सबसे पहली चीज़ जो हमारा विश्वास बढ़ाने में कारगर होती है वो है मसीह का वचन। रोमियो 10:17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। When you hear the word of God, when you read the word of God, ये इससे आपका विश्वास बढ़ता है। मैं अपनी एक छोटी सी टेस्टमनी देना चाहूँगा कि मैं एक थोड़ा सा अपना करियर दोबारा स्टार्ट कर रहा था, और मेरे को एक अच्छी जॉब मिल रही थी, परंतु मुझे संडे को काम करना पड़ रहा था। मैं चर्च नहीं छोड़ना मांग रहा था, तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मैं आपके भवन में जाना चाहता हूँ, मैं संडे को मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और मैंने पूरा विश्वास के साथ मैंने कहा, प्रभु मैं इस नौकरी को ना कह रहा हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप कुछ अच्छा देंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा और बड़ाई हो। मुझे उसी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरी जॉब मिल गई जिसमें मेरे को संडे को काम नहीं करना पड़ रहा था। और ये बहुत छोटे छोटे विश्वास के पल हैं जो आपके और हमारे जीवन में होते रहते हैं, जिन पे हमें कार्य करना है। मेरा एक थॉट ये भी है कि विश्वास बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे को फॉरगिव भी करना है, क्योंकि जब तक आप फॉरगिव नहीं करेंगे ये विश्वास में एक बहुत बड़ी बाधा होती है। सो अगर विश्वास बढ़ाना है तो सबसे पहले मसीह का वचन सुनिए। इसको सुनने के लिए आप
मसीह गीत सुन सकते हैं, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप बाइबल सुन सकते हैं। बहुत सारे ऑडियो बाइबल ऐप्स अवेलेबल हैं जिनमें आप बाइबल सुन सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो अपने मोबाइल का भी लाभ उठाइए और मसीह का वचन जितना ज़्यादा हो सुनिए, अच्छा रहेगा। विश्वास बढ़ाने का दूसरा नुस्खा है कि विश्वास की सामर्थ्य को समझिए ताकि आप अपना विश्वास बढ़ा सकें। यीशु मसीह ने कहा, लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय और 6ठी आयत में, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता और तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन हैं और ये पूर्णतः सत्य हैं। हम जब तक विश्वास की सामर्थ्य को समझेंगे नहीं कि क्या पावर है, द पावर ऑफ फेथ, तब तक हम विश्वासी नहीं हो पाएंगे, हमारा विश्वास नहीं बढ़ पाएगा। विश्वास की ताकत को समझना बहुत महत्वपूर्ण है और इससे विश्वास में बहुत वृद्धि होती है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है विश्वास बढ़ाने के लिए, प्रार्थना और उपवास। अगर आपको एक दृष्टांत याद होगा कि एक दुष्ट आत्मा नहीं निकल पाए थे चेले, और वह यीशु मसीह के पास गए और पूछा, हम इसमें से दुष्ट आत्मा को बाहर क्यों नहीं निकाल पाए? तो यीशु मसीह ने उनको बताया कि तुम्हारे विश्वास में कमी है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर तुम्हारे अंदर राई के बीज के बराबर भी विश्वास हो और तुम पहाड़ से कहो यहाँ से हटकर वहाँ चला जा, वो चला जाएगा और कुछ असंभव नहीं होगा। आगे यीशु मसीह फिर ऐड करते हैं, परंतु ऐसी दुष्ट आत्माएं केवल प्रार्थना या उपवास करने से निकलती हैं। तो इसका सीधा कोरिलेशन है, इसका सीधा संबंध है कि फेथ बढ़ाने के लिए आपको प्रेयर एंड फास्टिंग करनी पड़ेगी। प्रेयर तो करिए, कोशिश करिए, उपवास करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उपवास का मतलब है कि आप खाना पीना छोड़ दें। आप कोई एक चीज़ छोड़ सकते हैं परमेश्वर के नाम में। आप अपनी कोई भी व्यसन छोड़ सकते हैं परमेश्वर के नाम में, और ये आपको हेल्प कर सकता है आपके आत्मिक जीवन में। मैं जब इस विश्वास के ऊपर पढ़ा रहा था तो बहुत सारी मेरे दिमाग में बातें चल रही थी। मैं खुद एक समय से चल रहा हूँ जिसमें मैं परेशान भी रहा हूँ और हूँ भी, और कुछ दिक्कतों से निकल रहा हूँ। परंतु मुझे 23वां भजन याद आता है, यदि मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूँ तो भी हानि से ना डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। विश्वास उसके साथ होने से सबसे ज़्यादा प्रगाढ़ होता है। उसके साथ बने रहिए, उसकी संगति में बने रहिए, उसको फील करिए अपने आसपास, उससे बातें करिए, उसके वचन को पढ़िए। विश्वास अपने आप बढ़ेगा और उसके बारे में लोगों को बताइए ताकि आप ही का नहीं सबका विश्वास बढ़े। आइए प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह जी, हम प्रार्थना करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस समय साथ हैं, और हम पूरे से बुरे मंजर में भी हैं तो आप हमारे साथ बने हुए हैं। हम घोर अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलते तो आप हमारे साथ हैं प्रभु जी। हमारा कटोरा उमड़ रहा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आप हमारा विश्वास बढ़ाते हैं। आप हमारे विश्वास के कर्ता हैं और सिद्ध करने वाले हैं प्रभु जी। हम में से हर एक साथ बने हैं।
इस कलीसिया को, इस मुल्क को, अपने लोगों को आपके हाथों में सौंप देते हैं और यीशु मसीह के विश्वास भरे नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको सैम की ओर से जय मसीह की। हृदय बड़ा आनंदित है। परमेश्वर ने बड़ा सामर्थी वचन ब्रदर सैम के द्वारा हम सबको दिया। प्रभु ब्रदर सैम को और उनकी पूरी फैमिली को, सिस्टर विनी को एंड बेटे शालोम को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे और उनके जो भी मंसूबे हैं, उनके जो भी प्लानिंग है, परमेश्वर उस प्लानिंग को आशीष प्रदान करे। आइए अजीजों, इस समय हम लोग ऑफिटरी हिम में जाएंगे और उसके लिए हम लोग और हिम नंबर निकालेंगे। हिम नंबर 313, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। आइए, जब हम लोग इस गीत को गाते हैं, अगर हम कंफर्टेबल फील करते हैं तो अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं। ये हमारा ऑफिटरी हिम होगा और उसके बाद हम लोग ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। दिल में
अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर, सच में जिस प्रकार से हमने गीत में आया, सब कुछ देता हूं प्रभु, जो कुछ हमारे पास है वो सब आपका ही तो है, आपने ही तो हम सबको दिया है परमेश्वर। एंड ऑल बिलोंग्स टू गॉड, ऑल बिलोंग्स टू यू प्रभु, आपके ही दिए में से प्रभु जी हमने आपके मान के लिए, प्रभु जी आपके सम्मान के लिए एक छोटी सी भेंट दी है प्रभु। इस भेंट को आप ग्रहण करें, और ये भेंट प्रभु जी भेंट ही नहीं वरन हमारा प्रेम है, जो प्रभु जी आपको देने के द्वारा प्रभु जी अपना प्रेम को हमने दर्शाया है। इस भेंट को ग्रहण करें, यह भेंट आपके खत्ते के लिए इस्तेमाल की जाने वाले हो सके। प्रभु आप हर एक देने वालों को ब्लेस करें, क्योंकि प्रभु आप हर्ष से देने वालों से आप प्रसन्न होते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं, हर्ष की भेंट को प्रभु जी आप जरूर से ग्रहण करते हैं। प्रभु आप ब्लेस करें, हर एक को ब्लेस करें, आशीष प्रदान करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आप शांति के साथ जाओ, खुदा की सेवा करो और आत्मिक उन्नति में बढ़ते रहो। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता पुत्र का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारी कलीसिया के साथ, दुनिया के कुल विश्वासियों के साथ, जितने लोग ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं उन सबों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। सो थैंक यू, आप सबका हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के इस रविवार आराधना में जुड़ने के लिए। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष प्रदान करें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, प्रभु आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।